रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधुनिक विश्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली, चर्चित और विवादास्पद नेताओं में से एक है। करीब 2 दशकों से अधिक समय से रूसी राजनीति और वैश्विक मंच पर उनकी मजबूत उपस्थिति बनी हुई है। उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत है। केजीबी एजेंट से राष्ट्राध्यक्ष बनने तक का सफर। पुतिन ने अपने करियर की शुरुआत सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में एजेंट के रूप में की थी। उन्होंने लगभग 16 वर्षों तक केजीबी में सेवा दी, मुख्य रूप से पूर्वी जर्मनी में। उनका अनुशासन, गोपनीयता और रणनीतिक सोच बाद में उन्हें राजनीति में एक प्रभावशाली नेता बनने में मददगार साबित हुई। मार्शल आर्ट में माहिर, जूडो में ब्लैक बेल्ट। पुतिन मार्शल आर्ट के बड़े शौकीन हैं। उन्होंने किशोरावस्था से ही जूडो और सांबो युद्ध कला सीखना शुरू कर दिया था। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं और कुछ समय तक अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मानद अध्यक्ष भी रहे थे। कम उम्र में सड़क के लड़ाकू। पुतिन ने खुलकर बताया है कि बचपन में वो लेनिनग्राड, अब सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में सड़क की लड़ाइयों में हिस्सा लिया करते थे। उसी दौर में उन्होंने मजबूत बनना और अपना सम्मान बचाने के लिए संघर्ष करना सीखा। पशु प्रेमी राष्ट्रपति, जानवरों से खास लगाव। पुतिन एक पशु प्रेमी नेता माने जाते हैं। उन्हें कुत्तों, बाघों और घोड़ों जैसे जानवरों से विशेष लगाव है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुलाकातों के दौरान जानवरों को उपहार के रूप में भी स्वीकार किया है। उनका प्रसिद्ध कुत्ता कोनी लंबे समय तक उनके आधिकारिक निवास में उनके साथ रहा था। कई भाषाओं में दक्ष, फिर भी अनुवादक का उपयोग। पुतिन रूसी भाषा के अलावा जर्मन भाषा भी धारा प्रवाह बोल सकते हैं। केजीबी में सेवा के दौरान उन्होंने पूर्वी जर्मनी में काफी समय बिताया था, जिसके कारण उनकी जर्मन भाषा पर मजबूत पकड़ है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो अंग्रेजी भी काफी हद तक समझते हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो अक्सर अनुवादक का उपयोग करना पसंद करते हैं। छोटा कद, मजबूत और साहसी व्यक्तित्व। पुतिन की लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच यानी करीब 1.7 मीटर है, लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि में एक सख्त, मजबूत और साहसी व्यक्तित्व झलकता है। उन्होंने घुड़सवारी, तैराकी और जंगल यात्राओं में सक्रिय भाग लेकर अपनी माचो छवि को बनाए रखा है। बार-बार राष्ट्रपति का कार्यकाल। पुतिन 2000 में पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने। 2008 के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका संभाली। फिर 2012 में दोबारा राष्ट्रपति बने और तब से लगातार सत्ता में हैं। 2020 में संविधान संशोधन के बाद उनके 2036 तक भी सत्ता में बने रहने की संभावना बन गई है। व्यक्तिगत जीवन में गोपनीयता। पुतिन का निजी जीवन बेहद गोपनीय माना जाता है। उन्होंने 2013 में अपनी पत्नी ल्यूडमिला पुतिना के साथ 30 वर्षों बाद औपचारिक रूप से तलाक ले लिया। उनकी 2 बेटियां हैं, मारिया और कतेरिना, जिन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया है। खेलकूद में अद्भुत रुचि। पुतिन को जिम्नास्टिक, स्कीइंग और आइस हॉकी जैसे खेलों में गहरी रुचि है। विशेष रूप से आइस हॉकी में राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कई मैत्रीपूर्ण मैचों में भाग लिया है और गोल भी किए हैं। धार्मिक विश्वास में वापसी करने वाले नेता। सोवियत संघ के विघटन के बाद पुतिन ने रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म के प्रति अपनी आस्था को और गहरा किया है। वे चर्च जाने, धार्मिक परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों का समर्थन करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्होंने धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रवाद को राजनीतिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। पुतिन का वार्षिक प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम। हर साल पुतिन डायरेक्ट लाइन विद व्लादिमीर पुतिन नामक कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से सीधे सवाल लेते हैं। ये कार्यक्रम कई घंटों तक चल सकता है, जिसमें वे अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सामाजिक समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर सीधे बातचीत करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम उन्हें आम जनता से जुड़ने में मदद करता है। अद्वितीय लोकप्रियता और आलोचना। रूस के भीतर पुतिन काफी लोकप्रिय हैं, खासकर स्थिरता और राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक के रूप में।
लेकिन पश्चिमी देशों में उनकी आलोचना एक सत्तावादी प्रवृत्ति वाले नेता के रूप में की जाती है, जो प्रेस स्वतंत्रता पर नियंत्रण और विपक्ष पर कड़ी कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी छवि और भी अधिक ध्रुवीकृत हो गई है। कुल मिलाकर व्लादिमीर पुतिन का जीवन एक गहरी राजनीतिक समझ, रहस्य, कठोरता और राष्ट्रवाद का मिश्रण है। वे ऐसे आधुनिक नेताओं में से हैं जिनका व्यक्तिगत शैली, रणनीतिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तीनों क्षेत्रों में गहरा प्रभाव रहा है। समर्थन हो या आलोचना, पुतिन के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।